बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें डिस्कस करेंगे उसे लेक्चर नंबर 8 जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशंस। अब देखिए बच्चे, ये इक्वेशंस शॉर्ट क्वेश्चन है लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेली लाइफ में इसके बहुत से एप्लीकेशन है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बर्नौलीज इक्वेशन। असल में बात सुने, बर्नौलीज का ताल्लुक स्विस से था। बर्नौलीज एक फैमिली का नाम है। इसमें असल में इसका नाम था डेनियल बर्नौली। तो रिमेंबर, डेनियल बर्नौली का जो काम था, डेनियल बर्नौली (1700) से लेकर 1782 तक, 1700 से लेकर 1782 तक इन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स पे काम किया। अब सुने बच्चे, बर्नौलीज इक्वेशन का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के फॉर अ नॉन विस्कस एंड incompressible fluid, the pressure and the kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is a constant at all points. So that is the statements of Bernoulli's equation. Remember बच्चे, Bernoulli's equation obeys law of conservation of energy. अब इसका जो मेन मकसद है, इसका जो पर्पस है, बर्नौलीज इक्वेशन का पर्पस वो है बच्चे कि प्रेशर इज inversely proportional to speed. मतलब क्या है बच्चे, such that pressure is inversely proportional to the speed of the fluid. मतलब यही है कि अगर हम स्पीड को कम करें तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर हम प्रेशर को कम करें तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक क्या है बच्चे, पर्पस है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें, सो मैथमेटिकली बर्नौलीज का जो इक्वेशन है वो है बच्चे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब हम इस इक्वेशन को जर्नल लिख सकते हैं बच्चे, जर्नल कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट।
So that is the mathematical form of what? Bernoulli's equation. अब हम थोड़ा सा पीछे इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, और फिर इसके बाद हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चे? प्रूव करते हैं। तो चलो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड व्हाट? स्पीड। अब देखिए बच्चे, रिलेशन between speed and pressure। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पाइप है, बच्चे पाइप का ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है। ये हमारे पास क्या है? चलो ये हमारे पास पाइप है, इसका ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। अब अगर हम देखें, यहां पे एक ओपनिंग मैंने यहां पे किया, दूसरा ओपनिंग मैंने यहां पे किया। अगर हम देखें बच्चे तो यहां पे हमने लगाया है एक वाटर बैरोमीटर से, दैट इज बैरोमीटर B1। अब यहां पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये पॉइंट A है, यहां पे भी हमने लगाया है बैरोमीटर, दैट इज B2। अब इसका बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज V1, और इसका प्रेशर क्या है? दैट इज P1। अब यहां पे इसका एरिया है A2, इसका स्पीड है बच्चे V2 और इसकी प्रेशर क्या है? P2। अब यहां पे जो पॉइंट A है, ओपनिंग A जो है, यहां पे बच्चे जो ओपनिंग A है, अगर हम यहां पे देखें तो ये सारा जो है बच्चे यहाँ फ्लूइड से भरा है, ये क्या है? फ्लूइड है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, चलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, दोनों क्या है? सेम है। अब यहां पे हमने लगाया है बच्चे बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। तो ओपनिंग ए पे अगर हम देखें तो A1 जो है वो क्या है? वो ग्रेटर है। अब यहां पे A1 जो है वो ग्रेटर है किससे? A2 से। अब अगर A1 A2 से क्या है बच्चे? ग्रेटर है, तो यहां पे जो स्पीड का फ्लूइड होगा V1 वो लेस देन होगा A1, यहां पे क्या है? वो ग्रेटर देन है A2 से। तो यहां पे V1 जो है वो लेस देन होगा वट? V2 से। लेकिन यहां पे अगर हम A की तरफ देखें ना तो यहां पे A पे हमारा प्रेशर क्या है? प्रेशर P1 वो ज्यादा है किससे? P2 से। तो यहां से बच्चे ये बात साबित हुआ कि अगर हम एरिया को कम करें तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेशर क्या होगा? उसका प्रेशर कम होगा। लेकिन जहां पे हम प्रेशर को ज्यादा करें तो वहां पे एरिया ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा बच्चे? कम होगा। तो ये हमारे पास क्या शो करता है? बैरोमीटर। लेकिन यहां पे देखें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें सारा फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड क्या है बच्चे? तमाम फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में और कोलिजन में मसरूफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी स्पीड कम होगा, लेकिन इस पे जो प्रेशर है अब की तरफ वो क्या है? वो ज्यादा है। तो ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो कौन सा प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है? स्टैटिक प्रेशर। अब अगर हम देखें बच्चे इस फ्लूइड की स्पीड को ज्यादा करें तो स्पीड ज्यादा करने से यहां पे बच्चे इसकी जो डायनामिक प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो ये माइंड में रख के बच्चे कि यहाँ पे अगर इस फ्लाइट में, इस पाइप में कोई फ्लूइड है और वो फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसके दरमियान फिर कोलिजन क्या होगा? कम होगा। तो जब कोलिजन कम होगा तो इस पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा, लेकिन स्पीड ज्यादा होगा।
तो हम प्रेशर और स्पीड को एक ही मानों में ले सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर कौन सा होगा? वो डायनामिक होगा, वो स्टैटिक प्रेशर नहीं होगा। और बर्नौली जिस प्रेशर का बात कर रहा था बच्चे, वो हमारे पास कौन सा है? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। तो प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर बढ़ने से हमारा जो स्पीड है बच्चे वो कम हो सकता है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं, बर्नौली इक्वेशन के को हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक पाइप है। बर्नौली ने जो पाइप लिया था, पाइप का बच्चे जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह है। देखें, ये हमारे पास पाइप है, ठीक है बच्चे, ये पाइप है। पाइप का ये हमारे पास क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ पे देखें, ये हमने पाइप का एक हिस्सा वाइड लिया है और दूसरा हिस्सा हमने पाइप का क्या लिया है? नैरो। ये क्या बच्चे? नैरो है। अब यहाँ पे देश का, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसका ग्राउंड से हमारे पास बच्चे जो हाइट है ये h1 है, और इसका ग्राउंड से हमारे पास जो हाइट है वो क्या है बच्चे? वो है h2। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे है A1 और इस ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A2 है। ये हमारे पास वाइड साइड है ऑफ द पाइप और ये क्या है? नैरो है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे हम जो फ्लूइड एंटर करते हैं, यहाँ पे इसका मास है डेल m1 और यहाँ पे इसका मास क्या होगा बच्चे? दैट इज डेल m2। अब यहाँ पे हम जो फ्लूइड एंटर करते हैं इस पाइप में बच्चे, ये फ्लूइड हमारे पास क्या होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। अब आइडियल फ्लूइड के लिए फ्लूइड कौन सा होगा बच्चे? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड के लिए हमारे पास क्या है? वो कुछ शराइत है कि उस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे जब इसमें 3 खुसूसियात हो। एक तो ये है बच्चे कि वो क्या होगा? वो नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब यही है कि इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसकी क्या होगी बच्चे? 0। दूसरी पॉइंट ये है कि वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी रिमेन्स व्हाट? रिमेन्स कांस्टेंट। और थर्ड पॉइंट इसमें जो होगा बच्चे वो होगा फ्लो, जो इसका होगा वो स्टेडी फ्लो और लेमिनर फ्लो होगा। तो ये 3 कंडीशन अगर है तो वो हमारे पास कौन सा फ्लूइड है बच्चे? आइडियल फ्लूइड। तो यहाँ पे हम जो फ्लूइड एंटर करते हैं इसकी स्पीड क्या है? वो v1 है। अब ये फ्लूइड बच्चे यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगा? दैट इज v2। लेकिन हम इसको लेते हैं -v2 क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पे ये हिस्सा कम तंग है, नैरो है, तो जहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो जरूर इस पाइप के खिलाफ क्या करेगा? कुछ वर्क डन करेगा। अब यहां से लेकर यहां तक फ्लूइड बच्चे जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज व्हाट? डेल x1। तो यहां से जो फ्लूइड निकलेगा दैट इज हाउ मच? दैट इज डेल x2। तो चलो बच्चे हम प्रूव करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं। एक हमारे पास होगा वाइड साइड ऑफ द पाइप और दूसरा हमारे पास होगा व्हाट? नैरो साइड। तो जो काम वाइड साइड पे होगा वो नैरो पे। तो सबसे पहले हमने लेना है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमारे पास जो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है दैट इज व्हाट बच्चे? दैट इज h1। सेकेंड हमारे पास जो एरिया है, एरिया वो हमारे पास क्या है? A1। थर्ड पॉइंट फ्लूइड की जो स्पीड है दैट इज व्हाट? v1। इसके बाद हमारे पास बच्चे है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारे पास यहाँ पे होगा P1। डिस्टेंस कवर्ड बच्चे बाय फ्लूइड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड हमारे पास होगा डेल x1 और हम जानते हैं कि ये बराबर है v1 t1। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू
S by T. So S is equal to what बच्चे? VT. अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि प्रेशर P1 है, तो फोर्स क्या होगा? लेकिन अब फोर्स हमारे पास होगा F1, और फोर्स के लिए हम जानते हैं बच्चे कि व्हाट इज अ प्रेशर। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F हमारे पास आ जाएगा P1 A1। अब इसके बाद हमने लिखना है कि वर्क डन। वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे W1 से, एंड दैट इज इक्वल टू F1 डेल X1। अब F1 हमारे पास बचे है P1, ये क्या है? एरिया है। तो F1 हमारे पास है P1 A1, और डेल X1 हमारे पास है V1 T1। तो ये हमारे पास वर्क हो गया। सिमिलरली नैरो साइड के लिए हमारे पास बचे यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है? दैट इज H2। यहाँ पे एरिया है विथ A2 बच्चे। इसके बाद हमारे पास जो स्पीड है दैट इज माइनस V2। अब प्रेशर हमारे पास बचे है, प्रेशर इज हाउ मच? दैट इज P2। अब डिस्टेंस covered by the fluid that is how much? Del X2, और ये बराबर है माइनस V2 T2। इसी तरह जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड F2 that is how much? ये A1 है, तो that is P2 A2। अब इसके बाद हमारे पास है बच्चे, हमारे पास जो वर्क डन है W2 that is F2 del X2। तो ये हमारे पास बराबर है P2, तो यहाँ पे माइनस A2 V2 T2। अब ये तो हमारे पास दोनों साइड पे वर्क मालूम हुआ। अब हमारे पास टोटल वर्क क्या होगा? सो लोग बच्चे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जो है वह इन दोनों का सम होगा, तो W1 माइनस W2। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? दैट इज टोटल वर्क। नो टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 किसके बराबर है? दैट इज बच्चे P1 A1 V1 what T1, and that is minus P2 A2 V2 what T2। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास बच्चे है A1 V1 T1, ये है A2 V2 T2। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी we know that A1 V1 T1 is equal to A2 V2 T2 is equal to what? वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर ये इस पे पुट करे तो टोटल वर्क बच्चे हमारे पास आ जाएगा P1, अब यहाँ पे वॉल्यूम माइनस यहाँ पे क्या है? P2, दैट इज P1 P2 और वॉल्यूम। अब टोटल वर्क इज इक्वल टू वॉल्यूम कॉमन करे तो P1 माइनस P2 से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास आ गया। वी यहाँ पे शो कर रहा है वॉल्यूम को वी बच्चे शो कर रहा है यहाँ पे किसको? वॉल्यूम को। तो यहाँ पे देखे हमारे पास, हम जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी बच्चे होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं V is equal to m by rho। So that is my equation number 2। Put equation number 2 in a 1। So we get a total work is equal to m by rho P1 minus P2। So that is my equation number 3। अब इसके बाद बचे फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, व्हाट? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम या फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल
हम बच्चे जानते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द नेट चेंज ऑफ देयर एनर्जी। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास बच्चे जो टोटल वर्क होता है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 minus potential energy water 2. Say that is my equation number 4. अब comparing equation number 3 and 4. So we can get, देखिए यहां पे बच्चे हमारे पास m by rho is equal to pi p1 minus p2 is equal to kinetic energy 1 plus minus kinetic energy 2 plus potential energy 1 minus potential energy 2. अब यहां देखिए बच्चे ये हमारे पास है या हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी वाटर 1। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 2 पोटेंशियल एनर्जी 1, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2 पोटेंशियल एनर्जी 1। अब m बाय रो p1 माइनस p2। अब काइनेटिक एनर्जी से बराबर है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास है mgh2 माइनस mgh1। अब दैट इज माय इक्वेशन नंबर 5। अब अगर इक्वेशन नंबर 5 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें m बाय रो से, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 5 बाय व्हाट बाय रो बाय m, तो हमारे पास इक्वेशन बच्चे आ जाएगा और वो इक्वेशन होगा यहाँ पे देखिए वो इक्वेशन बच्चे हमारे पास है यहाँ पे अगर मैं रो बाय मल्टीप्लाई करूं तो रह जाएगा बच्चे p1 माइनस p2। यहाँ पे अगर मैं रो बाय m के साथ कट जाएगा सो हाफ रो v2 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ जाएगा वाटर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रो gh2 माइनस रो gh1। अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें, सो rearranging the equation which we can get, देखिए p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। So that is the mathematical form of बर्नौलीज इक्वेशन। और इस इक्वेशन से ये बात साबित है कि जहां पे बच्चे हम प्रेशर कम करें वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो डेली लाइफ में बर्नौली इक्वेशन के बच्चे बहुत से क्या है, बहुत से यूजेस है, बहुत से यूजेस डेली लाइफ में बच्चे हम बर्नौली इक्वेशन के देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से इसके यूजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है इसको हम डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट किसके लिए है, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन बच्चे। और फिर इसके बाद हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशंस के क्या है जो एप्लीकेशन है वो थोड़े डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट यूज इसका ये है बर्नौलीज इक्वेशन का कि हमारे पास जितनी भी वैसे प्लम्बिंग सिस्टम है इसमें बर्नौली इक्वेशन हम यूज करते हैं। सो प्लम्बिंग या सैनिटरी सिस्टम, सो बर्नौली इक्वेशन में एक यूज हो रहा है प्लम्बिंग सिस्टम में। दूसरा हमारे पास है
हाइड्रो generating इलेक्ट्रिक सिस्टम। थर्ड हमारे पास है बच्चे इरिगेशन सिस्टम। इन सब में अगर हम देखें तो बर्नौली इक्वेशन बच्चे यूज हो रहा है। अगर हम डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो डेली लाइफ में इसके बहुत से एप्लीकेशन है। अब फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है वो हमारे पास है बच्चे फिल्टर पंप। वाटर फिल्टर पंप। अब फिल्टर पंप के बाद इसको जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास है बच्चे जेट या एटोमाइजर। वाटर एटोमाइजर बच्चे यूज होता है अगर आप देखें पेंट स्प्रे मशीन में। वाटर पेंट स्प्रे मशीन या हमारे पास जितने भी परफ्यूम में इसमें हमारे पास ये यूज होता है। अब अगर हम देखें मिसाल के तौर पे एटोमाइजर पेंट स्प्रे मशीन में यूज होता है। अब इसके अंदर लिक्विड होता है। अब इसका जो प्रेशर है बच्चे वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन स्पीड बहुत कम। तो अगर हम उसको थोड़ा सा प्रेशर दे दे ऊपर वाला तो यहाँ से जो फ्लूइड है बहुत तेजी से निकलेगा। तो प्रेशर कम करने से हमारे पास स्पीड ज्यादा होता है लेकिन प्रेशर ज्यादा करने से स्पीड कम। तो ये तमाम इस उसूल पे काम करता है। इसी तरह बच्चे अगर हम देखें डेली लाइफ में जो हमारे पास क्या है इंजन कार्बोरेटर है। तो इंजन कार्बोरेटर भी हमारे पास इस उसूल पे काम करता है। इसी तरह देखें लेफ्ट फॉर विंग एरोफाइल या लेफ्ट फॉर विंग। अब ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। देखिए बच्चे जब बर्नौलीज ने अपना उसूल पेश नहीं किया था तो तमाम जहाज पहले गिरते थे। अब जब जितनी भी हमारे जहाज अब उड़ते हैं तो ये बर्नौली के उसूल पे उड़ते हैं। मिसाल के तौर पर देखें ये हमारे पास क्या है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जहाज का फॉर एग्जांपल क्या है एक विंग है। अब यहाँ पे ये क्या है ये जहाज मतलब इसका जो विंग है ये उसका अबोव पार्ट है अबोव द विंग। और ये क्या है ये हमारे पास इसका बिलो है। तो अबोव द विंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी ये स्ट्रीम लाइन होते हैं ये जो एयर फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन होता है ये बिल्कुल करीब होता है। तो यहाँ पे अबोव इसकी स्पीड क्या है बच्चे इसकी स्पीड हाई है लेकिन इसका प्रेशर क्या है प्रेशर लो है। अब नीचे क्या होता है यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन है बच्चे ये एक दूसरे से बहुत दूर होता है तो इसकी स्पीड लो होती है लेकिन प्रेशर क्या है प्रेशर हाई है। तो इस प्रेशर मतलब यहाँ पे अगर इसकी प्रेशर P1 है तो इसकी क्या है P2 है। तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमेशा के लिए मूव करता है चेंज आता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है वो हमारे पास होता है P2 माइनस P1 एंड दैट इज व्हाट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट। तो इसी वजह से जहाज को लेफ्ट मिलता है और ये क्या करता है ऊपर जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा जो चिमनी होती है वाटर चिमनी मतलब हम घरों में जो चिमनी बनाते हैं वो भी हमारे पास उसूल पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे ये हमारे पास क्या है चलो ये हमारे पास देखिए बच्चे ये एक चिमनी है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं आग लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है फायर। अब यहाँ पे इसका प्रेशर क्या होता है P1 चलो ये हाई होता है लेकिन इसका स्पीड लो होता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास विंडी डे हो तो यहाँ से जो धुआं निकलता है बच्चे इसकी स्पीड बहुत तेज होता है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है कम है लेकिन उसकी स्पीड तेज है ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की चेंज की वजह से इसको एक लिफ्ट मिलता है और यहाँ धुआं तेजी से जाता है। तो डेली लाइफ में बच्चे अगर हम देखें तो बर्नौली इक्वेशन के बहुत से एप्लीकेशन है लेकिन इसकी जो दो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है
टॉरेसी थ्योरम और दूसरा हमारे पास है वेंचुरो इक्वेशन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर में भी हम बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम ये दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।